तो ये गहराई दे विच, ये गोज दे विच जो शब्द की धुन उत्पन्न होती है, ये बिना चोट खादिया नहीं। इस वास्ते जगत दे रहबरी धन गुरु नानक देव जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष कहते ने, दुख नूं करोपी ना समझना। दुख नूं किधरे ऐसा न समझ लेना प्रभु की तरफों सजा है। सजा नहीं देंदा, बड़ा दयालु है, किस तरह सजा देवेगा? सजा तो वह दे सकता जिहदा हिरदा कठोर होवे। कानून बड़ा कठोर होंदा है, राजनीति बड़ी कठोर होंदी है। सूबा सरहंद दे नवाब नूं जदों दी बेगम कहंदी है, इन्हां बच्चियां ते तरस खाओ, छोटे ने, मासूम ने। ये जो हुक्म दिता गया दीवारां च चिण दो, वापस लो, वापस तरस खाओ। पता उस वक्त दे नवाब ने की आख्या, तरस नाल हुकूमतां नहीं चलदियां, रहम नाल राजनीति नहीं चलती। राजनीति रहम ते खड़ी नहीं है, राजनीति तरस ते नहीं खड़ी, कानून तरस ते नहीं खड़ा। कानून ते सिर्फ देखदा है हालात की। बाणे नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो बाणी नाल जुड़े है, दूजा नहीं जुड़िया है। दूजे का शायद बाणा भी पखंड होगा। पंथ नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो दिलों गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया है। तो जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया या नहीं, वो पंथ नाल नहीं जुड़िया, वो किधरे भी धोखा दे जाएगा। जो बाणी नाल नहीं जुड़िया उसदे लई बाणा बोझ है। बाणी नाल ते जुड़िया नहीं, बाणा पहना दईए, जबरदस्ती अमृत छका दईए, दूजे दिन नाई कोल बैठा होवेगा, ठेके ते बैठा होगा। उल्टा अमृत दी तोहीन होवेगी, सतगुर दी देन दी बेअदबी होवेगी। इसनों पहले बाणी दा बोध कराइए, बाणी दी समझ कराइए। बाणी किस दुनिया दी गल करदी है, ताकि इसदा हिरदा तैयार हो जाए। एवें ते सतगुरां ने अमृत नहीं छकाया सी, आख्या सिर दिओ। सिर देण दा मतलब इन्ना ही सी, असी अपने विचार अर्पण कर दिते ने, गुरु तेरे विचार सानू कबूल ने, परवान। बिना प्रिखिया तो ते नहीं छकाया सी, जने खणे नो। कईयां ने ते कहा सी 13 लाख नू छका दिता है, कुछ कहण लगे असी 17 लाख नू छका दिता है। अद्धा पंजाब पतत हो गए, पता नहीं 13 लाख कित्थे छकाए ने इन्हां ने, ते 17 लाख नू कित्थे छकाया है। मैं कहा मैं इस दे विश्वास नहीं रखता। जो बाणी नाल जुड़ जाएगा वो तड़प तड़प के अमृत दी इंज मंग करेगा जिवें प्यासा पानी दी मंग कर। जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़ जाएगा किसी कीमत से भी पंथ नालों टुटेगा नहीं। अपनी अपनी विचारधारा है, पूरी कोशिश होवे मनुखता नूं गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िए, बाणी नाल जोड़िए। पर सारी दी सारी बाणी गोज कथा है, गोज कथा है, बाहर दी कथा नहीं है, अंदर दी कथा है। जिस अंदर दी एक कथा है, मैं चाहना पहले तुसी 2-4 पंक्तियां दे अर्थ सुन लो, फिर इस गोज कथा नूं मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार जो मैं पढ़िया मैं फिर अर्ज करा। मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ये अर्ज कर रहा, मेरी इस तरह की कोई अवस्था नहीं है। और मैनू इस तरह की अवस्था का कोई पूर्ण तौर पर अनुभव नहीं, पर मैं पढ़िया। पर ऐसिया अवस्थावां च कोई पहुंचे हुए मैं देखे, मैं देखे। ऐसी अवस्थावां दे जीण वाले मैं देखे ने। शायद कल ही और परसों 2-3 दिन एक सज्जन मेरे को लगातार आया, ज्ञानी जी जिहदे कोल दिव्य दृष्टि होवे मैं ओहदे दीदार करना चाहना। पहले दिन ते मैं उसनूं टलाया सी, दूजे दिन फिर आया, कल फिर आया।
मैं कहा एक दलील मैं संगत च देना होना वो थोड़े सामने भी रखा। एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, जवानी दी उमंग की आउंदी है, जवान दे जज्बात की आउंदे ने, जवान दी वासना की आउंदी है। एक मासूम बच्चे नूं की पता? हाँ, जवान बन के ही पता चलेगा जवानी किस नूं कहंदे ने। भावें उसका प्यो सामने जवान है, उसके भरा जवान ने, इस बच्चे नूं जवानी का कोई इलम नहीं, कोई इलम नहीं। जवान होके ही जवानी का पता चलता है। तो एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, पर बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, इस जवान नूं की पता? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। भावें बुढ़ा उसका सामने प्यो होवे, मां है, लोकी ने देखदा है बुढ़िया नूं, पर बुढ़ेपा की है ये बुढ़े होके ही पता चलेगा बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है। भावें मुर्दे उसने सैकड़े देखे होन, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट ते गया होवे, भावें सैकड़े मुर्दियां नूं उसने इशनान कराया होवे, एक बुढ़े नूं की पता मौत की आउंदी है। मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। तो मैं उस मित्र नूं कहा संत बन के ही पता चलता है संत किहनूं कहंदे ने। कल एक माता मैनू कहन लगी, गए सी एक संत को और मेरी नूंह दे सारे गहने उतरवा ले, हार उतरवा लिया। कहने मैं तो जाके फिर लड़ी ते लैके आई हाँ जबरदस्ती। तो उसने संत ने दलील की दी, इत्थे जद आईदा है तो जितना गहना पाया होवे इत्थे छोड़ के जाईदा है, जेब विच जितना धन होवे इत्थे ही छोड़ के जाईदा है। ये हुण लुटेरे बैठे ने कि संत बैठे ने? और जिसने सारा गहना उतार दिता, दसे पई सारियां दे सामने, मैनू शुगल जी ने बड़ी मुश्किल नाल तोरिया। गले दे च हार कहंदे ने वो भी उतार दिते, चूड़ियां उतार दित्तियां, अंगूठियां उतार दित्तियां, जेब दे च 5200 रुपए सन वो भी दे देते। कि संत कहने लगा हुण तैनू ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जा। इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिलता हुंदा है संतां दे कोलों। मैं कतई संत दा निंदक नहीं, मेरा रोम रोम संत दी खोज करदा है, मेरा रोम रोम संत दी तोड़दा इशनान करन नूं राजी है, और मैं उन्हां दे चरनां दी खाक लोचदा। और संत नहीं ने, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, ऐसा भी नहीं कह रहा, पर जना खना संत नहीं है। कि संत नूं किवें पहचानोगे? एक पंक्ति चेते रखना, ए बड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सो। ईश्वर नूं भी कदों समझोगे? परमात्मा नूं कदों समझोगे? पहले जिहड़ा समझना होवेगा वो अनुभव नहीं होवेगा। जिस दिन ईश्वर वर्गे हो जावांगे उदों पता चलेगा लै ईश्वर की है। तो तुसी आखोगे असी ईश्वर वर्गे हो सकते हैं, असी उसकी अंश हाँ। कि जे सूरज दे च रोशनी है तो किरण दे च क्यों नहीं रोशनी होवेगी? सागर दे च पानी है तो लहर भी ते पानी है, सिर्फ पता नहीं है उसको। जिस दिन पता चलता है मैं उसकी लहर हाँ जो निर्वैर है, निर्भय है, समदृष्ट है, प्रेम का सागर है, दया की मूर्ति है। कि जैसे उसके ज्ञान नूं गांदा है, गुणा नूं गांदा है, ये सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। तो जिस दिन सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है फिर कहना पैंदा हर का भगत सो हर ही जया, वो तो हरि वर्गा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि।
संत नूं संत पहचानेगा तो मैं उस गुरमुख प्यारे नूं कहा तू संत बनन दी कोशिश कर, फिर तैनूं समझ आ जाएगी दिव्य दृष्टि किहदे कोल है, फिर तैनूं समझ आ जाएगी संत के, फिर तू ठगां तो ठगाएगा नहीं, फिर तू संत दा सही मैने पुजारी बन जाएगा, तू सदके जाएगा, उस तो कुर्बान जाएगा। लेकिन इस तो पहले तू समझ जाए किसी संत नूं मैनूं उम्मीद ते नहीं। अद्धा पंजाब ते मड़ियां दा पुजारी हो गया, कबरां दा पुजारी हो गया, किथे समझ है। मैं फिर अर्ज करा, जो बाणी नाल नहीं जुड़िया अपने बाणे नाल, गुरु दे दिते बाणे नाल नहीं जुड़ सकता। जो गुरु ग्रंथ नाल नहीं जुड़िया पंथ नाल नहीं जुड़ सकता, ते बाणी ते हुण तर्क करने वाले बथेरे जिन्हां नूं असीं बुद्धिजीवी कहंदे हां, तो किस तरह बाणा सुरक्षित रखोगे, किस तरह पंथ नूं बचा के रखोगे जब बाणी तो ही टुट जाना है, ते बाणी ते ही किंतु परंतु। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, इस शब्द दे गोहज कथा है, गूढ़ी कथा है, ते मैं हुण कबूल कर लवां उस गूढ़ी कथा दा मेरे कोल अनुभव नहीं, पर मैं जो पढ़िया है वो मैं तुहाडे सामने खोलांगा। पहले अखरी अर्थ आप सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सूही राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें गुरु नानक दा ये वाक है, जिस घर दे द्वार बड़े उच्चे ने, ते जो घर सुखां दा घर है, जो महल सुखां दा घर है, सुख महल जाके ऊंच द्वारे। हाँ जी, उस महल दे च वसदे ने भगत जन, उस महल दे च बसदे ने प्रभु दे प्यारे भगत जन। जिहड़ा महल सुखां दा महल है, जिहदे दरवाजे बड़े उच्चे ने, बड़े उच्चे ने, ते महल भी बड़ा उच्चा है, बिल्डिंग भी बड़ी ऊंची है। हाँ जी, ये जो सहज कथा है, उस सुख महल दी जो कथा है, उस उच्चे द्वार दी जो कथा है, अत्यंत मिठी है, बड़ी स्वादली है, बड़ी रसदायक है, बड़ी गैर गंभीर है। हाँ जी, इस कथा नूं किसे विरले ने इन्हां अखां नाल देखिया होवेगा, भाई जिस दी गल कीती जा रही है किसे विरले ने यह आनंद माणिया होवेगा। जिस महल की गल की जा रही है किसी विरले ने देखा है, जिस महल की गल की जा रही है किसी विरले का वासा होया है, जने खने का नहीं, जने खने का नहीं, हर एक नहीं। हुण इस सहज कथा की भगत कबीर ने जिस तरह व्याख्या की है, शब्द की व्याख्या शब्द करते हैं, इत्थों ही प्रमाणा के कीर्तन का जन्मदाता होया, वह जन्म होया और ये जन्म दिता सी भाई चांद ने। हुण ते असीं बहुत तसबी हो गए, तंग दिल हो गए। दरबार साहब दे भाई चांद कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, मोती रबाबी कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई मुख्तियार कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई लाल कीर्तन करते रहे ने मुसलमान। असीं कबूल किया है, असीं सहन किया है। दास पिछों फ्रंटीयर के इलाके च आया, उतों आया। जिस दिन भाई चांद साडे नगर पहुंचते सन, सारा नगर इकट्ठा हो जाता सी, मुसलमान भी आ जाते सन। जिथे भाई चांद प्रमाणा का कीर्तन करते सन, मुसलमान उन्होंने कहते सन फरीद भी सुना दे जरा, इंज कहते सन, वो जरा सानू फरीद नाल भी जोड़ दे। ते भाई चांद जद फरीद की बाणी नूं गायन करते सन, मुसलमान चीखा मार के रोण लग पैंदे सन, इन्ना हिरदा उन्होंने बैरागी हो जाता सी। इतने बैराग दे भाई चांद कीर्तन करते सन। सिर्फ भाई चांद उन्होंने नाम सी। सिर ते दस्तार जरूर सजाते सन, केसाधारी नहीं सन।